Hello students, and the topic which we are going to discuss today is file handling in C. C लैंग्वेज में फाइल को कैसे हैंडल किया जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिकली फाइल क्या होती है। जब हम लोग C में कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है उस सेट इंस्ट्रक्शन को, तो हम उसे सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए हम एक्सटेंशन C देते हैं। तो जब जैसे ही हम एक्सटेंशन .c लगाते हैं, जैसे मैंने लिखा abc.c, तो इसका मतलब क्या कि मैंने अपने प्रोग्राम के लिए एक फ़ाइल बना दी है जिसमें मेरा प्रोग्राम सेव हो गया है, और उस फाइल का नाम क्या है, abc.c। ठीक है। जब मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ तो मैं उसको कंपाइल करता हूँ बार बार। फॉर एग्जांपल जैसे हम सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बनाते हैं, तो जब हम सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बनाते हैं तो हमने पहली बार एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, एक b, एक रिजल्ट के लिए c। ए की वैल्यू डाली 2, बी की 3, सी आया 5। नेक्स्ट टाइम हम ए बी की वैल्यू चेंज करते हैं, उससे नेक्स्ट टाइम हम फिर चेंज करते हैं। तो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम किसी प्रोग्राम को रन करते जाते हैं तो उसका आउटपुट चेंज होता जाता है। ठीक है। तो अगर हमें किसी प्रोग्राम के पर्टिकुलर आउटपुट को सेव करना है तो उसके लिए हम बेसिकली फाइल्स को यूज़ करते हैं। उस आउटपुट को हम फाइल में सेव कर देंगे, और जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी हम एक फंक्शन को यूज़ करके उस पर्टिकुलर आउटपुट को रीड कर लेंगे जो भी हमने उसमें उस टाइम पे इंस्टेंट पे सेव किया है। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है कि किसी फाइल को के आउटपुट को सेव करना या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना, ये सारा प्रोसेस जो है बेसिकली एक रहता है फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग इज़ व्हाट वी हैव एन फाइल इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। अगर हम सी की बात कर रहे हैं तो सी लैंग्वेज में हमारे पास फाइल है, उसमें हम कुछ ऑपरेशंस लगा रहे हैं। जैसे मैं उस फाइल को ओपन करके रीड कर रहा हूँ तो ये फाइल हैंडलिंग है। मैं उसको ओपन करके उसमें कोई चेंजेस कर रहा हूँ, मीन्स राइटिंग कर रहा हूँ, तो ये भी एक फाइल हैंडलिंग का प्रोसेस है। तो फाइल हैंडलिंग इज व्हाट, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच डिफरेंट रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन ए पर्टिकुलर फाइल बाय ओपनिंग ए फाइल। भाई कुछ काम करने से पहले उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा ना, तो हमें किसी फाइल को ओपन करके उसमें रीडिंग ऑपरेशन या राइटिंग ऑपरेशन जो करते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम फाइल हैंडलिंग कहते हैं। जैसे डायग्राम से समझिए, हम बेसिकली क्या करते हैं, हमने एक प्रोग्राम बनाया है तो हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड के थ्रू। ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देते हैं। जब इनपुट देते हैं तो प्रोग्राम हमारा जो रैम होती है उसमें एक्सेस होता है, आउटपुट पाना आता है, वो चला जाता है। अब जब हमें इस प्रोग्राम को सेव करना है तो हम जैसे ही .c टाइप करते हैं तो व्हाट इज हैपन्स, इट इज़ स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो गया। तो जब भी हमें कोई फ्यूचर में उसके आउटपुट की या उस फाइल के मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं रीडिंग और राइटिंग पर्पस के लिए। तो ये जो सारा प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग प्रोसेस। ठीक है। अब इस फाइल हैंडलिंग में बेसिकली ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म होते हैं। किसी भी अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो फाइल हैंडलिंग प्रोसेस में हमारे मेन 4 फंक्शंस होते हैं। पहला क्या है, द फर्स्ट वन इज ओपनिंग और क्रिएटिंग ए फाइल, सेकेंड वन इज क्लोजिंग ए फाइल, थर्ड वन इज रीडिंग ए फाइल, फोर्थ वन इज राइटिंग ए फाइल। इन दो ऑप्शंस, इन दो फंक्शंस के बीच में ये 2 फंक्शन, यानी कि पहले हम कोई फाइल को ओपन करेंगे, उस पर कोई रीडिंग या राइटिंग का ऑपरेशन करेंगे और फिर उस फाइल को क्लोज कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि हमने फाइल ओपन की फिर क्लोज करी फिर रीडिंग राइटिंग। सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो कहता है फाइल को ओपन करना। भाई आपको अगर अपनी कॉपी में लिखना है तो सबसे पहले कॉपी को ओपन करना पड़ेगा ना। तो दैट इज सेम प्रोसेस कि हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, उसमें कुछ कंटेंट ऑलरेडी है तो उसको रीड कर रहे हैं, या नया कंटेंट है तो हम उसको राइट कर रहे हैं। आफ्टर डूइंग दिस फंक्शन वी आर क्लोजिंग दैट फाइल। तो जो कह सकते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ये रीडिंग और राइटिंग के ऑपरेशन होते हैं। बेसिकली यही 4 ऑपरेशन फंक्शंस हैं मेन। इनको अलग अलग बुक्स में एडिट करके दिया हुआ, कहीं 5 मिले कहीं 6 मिले, बट यू शुड रिमेंबर दैट दीज आर द 4 बेसिक फंक्शंस ऑन विच ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म इन ए पर्टिकुलर फाइल इन सी लैंग्वेज। अब ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या है, भाई फाइल है तो फाइल कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होगी। तो मेमोरी में स्टोर होगी तो उस मेमोरी की लोकेशन हमें चाहिए। तो उस लोकेशन को एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए, तो हमारे पास मेमोरी का एड्रेस हो या हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल हो। तो किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए एक पॉइंटर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे फाइल पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं। और उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इस तरह से, फाइल कैपिटल लेटर में अपर केस में, इंडायरेक्शन ऑपरेटर और एफ पी क्या है, एफ पी इज बेसिकली फाइल पॉइंटर। ये हमने एफ पी लिखा है क्योंकि फाइल पॉइंटर है, आप अपने नोमेनक्लेचर अलग भी यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन ये फाइल जो वर्ड होगा ये एक तरह से समझिए जैसे हम इंटीजर के लिए पॉइंटर डिक्लेयर करते तो हम कहते थे इंट स्टार ए, तो ये फाइल के लिए फाइल ही लिखना पड़ेगा और ये कैपिटल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। इट इज़ ऑलवेज अपर केस। ये एफपी पॉइंटर वेरिएबल है और इसकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में डिक्लेयर होती है। तो इसके लिए इस वेरिएबल के लिए हमें अलग से कोई फाइल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी हमें किसी फाइल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने है तो सबसे पहले हमें ये डिक्लेरेशन करना ही पड़ता है, फाइल स्टार एफपी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फाइल हैंडलिंग करने के लिए हमारे पास फंक्शंस कौन कौन से अवेलेबल हैं। फाइल से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट हम बेसिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। जो बाकी फंक्शन है दैट विल बी गिवन टू यू एज एन असाइनमेंट। तो ऐसे फंक्शन जो किसी फाइल में डेटा को लिखने अथवा फाइल से डेटा को पढ़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम फाइल हैंडलिंग फंक्शन कहते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है आपके फाइल हैंडलिंग फंक्शन किसे कहते हैं तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है। और जो सबसे पहला फंक्शन है वो है एफ ओपन। जैसे हमने अभी बात की थी कि किसी भी फाइल में कोई ऑपरेशन करने से पहले सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी उस फाइल को ओपन करना। तो किसी फाइल को ओपन करने के लिए हम इस फंक्शन एफ ओपन का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स है एफ ओपन पैरेंथेसिस। ठीक है, सिंटेक्स कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हमने भाई फाइल में एक्सेस करना है तो उस फाइल को एक्सेस करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल की डिक्लेयर होगी। तो सबसे पहले एक डिक्लेरेशन होगा फाइल पॉइंटर का। इसके बिना तो फाइल का कोई काम होगा ही नहीं, इस स्टेटमेंट के बिना। जब तक हम एक पॉइंटर वेरिएबल फाइल पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे हम फाइल के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एफ ओपन यूज करने के लिए करेंगे एफ पी इज इक्वल टू, एफ मीन्स व्हाट इज एफ पी, एफ पी इज ए फाइल पॉइंटर। एफ पी इज इक्वल टू एफ ओपन फाइल नेम मोड। मोड क्या है कि किस काम के लिए हम इस फाइल को ओपन करें, हमें रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है या कुछ और फंक्शन करना है। तो जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास एक फाइल है abc.c और मुझे मोड क्या लिखना है, मुझे फाइल को रीड करना है। R फॉर रीड, W फॉर राइट। ये हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस फंक्शन को यूज करके हम क्या करेंगे, abc.c जो हमारी कोई एग्जिस्टिंग फाइल है जिसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है उसको हम रीड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे W लिख दूंगा तो हम इस फाइल में राइट कर सकते हैं अगर वो पहले से है, अगर वो नहीं है तो हम नई फाइल क्रिएट कर देंगे। रीडिंग के केस में अगर हमने ये कमांड दी है और ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती abc.c के नाम से, तो ये इसको नल वैल्यू रिटर्न करेगा कि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक, इस फंक्शन में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बेसिकली एफ ओपन फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट है, पहला फाइल का नेम और दूसरा किस मोड के लिए हमें उस ओपन करना है, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए या किसी और फंक्शन के लिए। दोनों आर्ग्यूमेंट्स को डबल कोट्स में लिखा जाएगा, उनके बीच में ये कोमा आएगा। इस पूरे फंक्शन को असाइन किया जाएगा जो फाइल पॉइंटर fp है। अगर हमने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो हमारी फाइल कभी ओपन नहीं होगी, वो सिंटैक्स एरर शो करेगा। ठीक, फाइल पॉइंटर मेमोरी चंक में फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करता है। इस लाइन का क्या मतलब है, जो ये हमने फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किया है अगर एफ ओपन abc.c, अभी जो abc.c है इसमें आपने कुछ लिखा होगा ना, जैसे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल इस फाइल में लिखा हुआ है माय नेम इज सचिन, तो m से कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा है ना, तो जो fp है ये इस फाइल के m कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। वो m कैरेक्टर मेमोरी में कहीं स्टोर होगा। ठीक है, तो मेमोरी चंक का मतलब क्या है कि जहाँ पे जिस लोकेशन पे ये फाइल मेमोरी में स्टोर की गई है उस लोकेशन को ये फाइल पॉइंटर पॉइंट करेगा। यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, तो कंसेक्यूटिवली उस लोकेशन को हम एक्सेस करते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोड्स की। मोड्स क्या हमने भी यूज किया ना, सेकंड आर्गुमेंट इस फंक्शन का मोड होता है। तो मोड इज बेसिकली रीड। रीड का मतलब क्या है कि हम उस किसी एग्जिस्टिंग फाइल को रीड करने के लिए यूज कर रहे हैं। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ये फंक्शन नल रिटर्न करेगा। W स्टैंड्स फॉर राइट, जब हमें किसी एग्जिस्टिंग फाइल में लिखना होता है, अगर वो फाइल है तो हम उसमें लिख सकते हैं और अगर नहीं है तो ये कमांड एक नई फाइल को क्रिएट कर देती है। सिमिलरली ए इज फॉर बेसिकली अपेंड, किसी भी फाइल में रीडिंग और राइटिंग के लिए यूज होता है। सिमिलरली आर प्लस का मतलब क्या, रीड प्लस, रीडिंग भी कर सकते हो, प्लस का मतलब क्या आप उसमें कोई चेंजेस भी कर सकते हो।
W+ मतलब राइटिंग आप कर सकते हो, लेकिन जब हम कमांड W+ देंगे तो जो हमारी फाइल खुलेगी उसमें अगर कोई पुराना कंटेंट लिखा हुआ है तो वो सारा डिलीट हो जाएगा और नया आ जाएगा। सभी केसेस में ऑप्शन वही है कि अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमें नल रिटर्न होगा। सिर्फ राइटिंग के केस में क्या होगा, वो नई फाइल बन जाएगी। अब एक हमने एग्जाम्पल लिया है रीडिंग मोड का। रीडिंग मोड से पहले आप एग्जाम्पल राइटिंग मोड का समझिए, देन इट विल बी मोर क्लियर कि कैसे किसी फाइल में लिखते हैं। तो हमने प्रोग्राम बनाया सबसे पहले इंक्लूड stdio.h इंक्लूड string.h, स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे। मेन फंक्शन में आगे सबसे पहला काम हमने क्या किया, फाइल पॉइंटर को डिक्लेयर किया। ठीक है, उसके बाद हमने एक एरे ली है जिसका नाम है डेटा, जो 50 कैरेक्टर्स तक कंटेन कर सकती है अपने बारे में। देन वी हैव रिटन स्टेटमेंट ओपनिंग द फाइल abc.c इन राइट मोड। ठीक, हमने एक फाइल का नाम दिया है abc, एक्सटेंशन दिया है c। अब अगर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी तो वो खुल जाएगी, और अगर नहीं होगी तो वो क्रिएट हो जाएगी। अब इसको क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फाइल पॉइंटर उठाया, f ओपन फंक्शन लिखा, फाइल का नाम लिखा, मोड लिखा, राइट। ठीक है, इफ fp इज इक्वल टू नल, क्या मतलब हुआ इसका, कि वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये होगा फाइल नॉट ओपन रिटर्न 1। ठीक है, लेकिन वो क्रिएट हो जाएगी इस केस में। अब क्रिएट हो गई भाई, नल तभी आएगा जब वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी, लेकिन राइटिंग मोड के केस में वो फाइल क्रिएट हो जाती है। अगर ये केस रीडिंग का होता तो नल पे ही बात खत्म हो जाती है, हम कुछ नहीं कर पाते उसका। अब हमें क्या करना है, इस फाइल में जो हमने बनाई है abc.c है, हमने हमारा नई फाइल है, इसमें हमें कुछ वैल्यू एंटर करनी है। तो हमने क्या किया, स्टेटमेंट लिखा एंटर टेक्स्ट फ्रॉम कीबोर्ड इन abc.c। ये तो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है जो आपके आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। व्हाइल स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ क्या है, स्ट्रिंग फंक्शन है जो पूरे के पूरे आप कीबोर्ड से जो एंट्री करेंगे वो सारे कैरेक्टर्स को उठा लेगा। गेट्स डाटा इज ग्रेटर देन 0, कि जब तक कीबोर्ड के द्वारा एंटर किया गया कैरेक्टर्स 0 से ज़्यादा हैं, नल से ज़्यादा हैं। एफ पुट्स डेटा fp, ये एफ पुट्स फंक्शन जो है इसका यूज होता है किसी स्ट्रिंग को फाइल में लिखने के लिए। ठीक है, एफ पुट्स डेटा fp, इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा हमारा जो कैरेक्टर एरे है, ये वाली डेटा, इसमें जो भी एंट्री होती जा रही है, fp फाइल पॉइंटर उस स्ट्रिंग को उठा के उस पर्टिकुलर लोकेशन पे डालता चला जाएगा। ये इसका सिंटेक्स है कि जहां fp पॉइंट कर रहा है, abc.c को पॉइंट कर रहा है fp। ठीक है, तो ये f पुट्स फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ में जितने भी फंक्शन हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे उन सारे कैरेक्टर्स को उठा के इसमें डालता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ माई नेम इज सचिन, या लिखूँ हेलो सी या हेलो वर्ल्ड, तो इस फंक्शन की वजह से हम कीबोर्ड से हेलो वर्ल्ड टाइप करेंगे तो वो सारी वैल्यू उठ के fp के थ्रू इस abc.c में राइट हो जाएंगी और ये वैल्यू सेव हो जाएगी। ठीक है, अगले स्टेज में हमने कहा f पुट्स न्यू लाइन करेक्टर fp, इसके लिए है कि जैसे करेक्टर्स आते रहेंगे वो नई उसमें प्रिंट करता रहेगा। अब हमने कोई फाइल ओपन की है तो उसको हमें क्लोज भी करना पड़ेगा, अगर क्लोज नहीं करते हैं तो वो सेव नहीं होती है। तो व्हाट वी हैव रिटन printf क्लोजिंग द फाइल abc.c। अब ये वाली जो कमांड है f क्लोज fp, ये क्या करेगी, जिस फाइल को ये पॉइंटर fp पॉइंट कर रहा था उसको ये क्लोज कर देगी और हमारा जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है वो हमारा सेव हो जाएगा। तो उसके बाद हमने रिटर्न 0 लिखा, दैट वी हैव डन अवर वर्क, और हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या किया, हमने एक फाइल abc.c नई क्रिएट की, उसमें यूजिंग स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, गेट्स फंक्शन और f पुट्स फंक्शन। f पुट्स इज बेसिकली फाइल पुट माने देना, ठीक है, गेट माने लेना। तो गेट्स ये कीबोर्ड से डेटा ले रहा है और ये पुट फाइल में डेटा दे रहा है, ऐसा समझ लीजिए। तो इस तरह से हमने वो जो कीबोर्ड से एंटर किया, फॉर एग्जांपल हमने एंटर किया हेलो हाउ आर यू, तो ये जो हेलो हाउ आर यू है ये पूरा का पूरा कैरेक्टर सेट इस abc.c में इस कैरेक्टर डेटा के अंदर जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, एरे में ये हो गई और ये एरे इस फाइल के अंदर सेव हो गई। तो हमारी ये फाइल का आउटपुट हो गया हेलो हाउ आर यू। अब अगर हम इस फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करेंगे तो हमें ये टेक्स्ट दिखेगा आउटपुट स्क्रीन पे। इसलिए मैंने पहले राइटिंग का प्रोग्राम लिखा कि हमने एक फाइल बनाई,
और उसमें सारे फंक्शंस यूज़ करके ये हमने काम कर दिया। अब हम बात करते हैं रीडिंग मोड की, ठीक है। व्हाट वी हैव डन दिस। अब आप आइए रीडिंग मोड के प्रोग्राम पे। इसी फाइल को हम लेंगे जो हमने भी बनाई है। अब हमें सिर्फ रीड करना है, इनपुट तो कुछ करना नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे string.h नहीं लिया है, हमारा काम खत्म हो चुका है। तो हमने एक फाइल ली stdio.h, मेन फंक्शन, अगेन फाइल पॉइंटर fp, सेम एरे जो हमने वहाँ पे यूज़ की थी, printf ओपनिंग द फाइल abc.c इन रीड मोड। अब हमारा मोड क्या है, अब हमारा मोड चेंज हो गया है। तो ये printf स्टेटमेंट जस्ट बेसिकली ये बताने के लिए कि हम फाइल को किस मोड में ओपन कर रहे हैं, ठीक। fp इज इक्वल टू f ओपन abc.c, आर मीन्स हम रीडिंग मोड के लिए कर रहे हैं। अगर फाइल पॉइंटर नल है, दैट मीन्स दिस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, रिटर्न 1। रिटर्न 1 का मतलब क्या है कि ये 1 वैल्यू रिटर्न कर देगा, नल जो वैल्यू होती है, और हमारी फाइल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम उसको ओपन नहीं कर पाएंगे। एल्स printf रीडिंग द फाइल, अगर आप यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट नहीं भी यूज़ करोगे तो भी प्रोग्राम बन जाएगा। मैंने लिख दिया है कि आप इफ क्लोज करिए और सी एस सिस्टम, तो इट विल ऑल्सो वर्क। एल्स printf रीडिंग द फाइल abc.c, अगर ये काम नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, हम abc.c को रीड करने वाले हैं। while f gets data 50 fp इज नॉट इक्वल टू नल। क्या मतलब हुआ इसका, गेट्स मतलब हम डेटा उठा रहे हैं, कि कहाँ से उठा रहे हैं, जो डेटा हमारी एरे थी, कैरेक्टर सेट था, कितना उसका साइज था और किस पॉइंटर के थ्रू, fp पॉइंटर के थ्रू, इज नॉट इक्वल टू नल। यानी कि इस एरे सेट के अंदर अगर डेटा की वैल्यू नल नहीं है तो हमें क्या करना है, printf %s डेटा, जो हमने सारा डेटा उसमें एंटर किया था वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट क्या होगा अब इस abc.c में, प्रिंट क्या होगा, हमने क्या था, हेलो हाउ आर यू। अगर आपको ध्यान हो, हमने राइटिंग वाले प्रोग्राम में लिखा था, इसमें एंट्री की थी हेलो हाउ आर यू। तो ये जो कमांड है printf %s डेटा, उस सारे टेक्स्ट को उठा लेगी और प्रिंट कर देगी। अब अगेन रीडिंग मोड में ओपन किया है तो इसको हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। क्लोज के लिए फिर वही कमांड है f close fp return 0। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन परफॉर्म operations on a particular file, that we can write a file, text writing a file, we can read text from a file, ठीक है। तो this is the basic functions, or you can say the basic operations which we can perform on a particular file। अब क्या है, फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे पास। बेसिक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, टू फंक्शंस, मोर फंक्शन आई एम गेट्स एंड एफ पुट्स। गेट्स फंक्शन क्या करता है, यूज टू रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम कीबोर्ड। हमने गेट्स यूज किया था, हम राइटिंग कर रहे थे, और पुट्स हमने उसको स्ट्रिंग को सीधे फाइल में लिखने के लिए। तो कीबोर्ड से जब स्ट्रिंग डाल रहे हैं तो गेट्स फंक्शन यूज कर रहे हैं, और जब उस स्ट्रिंग को फाइल में सेव कर रहे हैं तो हम एफ पुट्स, एफ पी सम डेटा, ठीक है। ये इसकी पर्टिकुलर कमांड होती है। इसके अलावा हमारे फाइल फंक्शंस के बाद गेट डब्ल्यू, पुट डब्ल्यू, डब्ल्यू इज फॉर बेसिकली वर्ड, गेट सी, पुट सी, पुट्स, गेट्स, एफ यू एफ, एफ गेट करेक्टर, एफ पुट करेक्टर, एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ, एंड फ्लश। एफ फ्लश भी एक फंक्शन होता है जो आपको अभी बुक्स यू ऑलरेडी हैव। तो जितने सारे फंक्शंस हैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस फाइल के, तो व्हाट द क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन इनपुट आउटपुट functions of file handling, all input function, जितने भी फंक्शन हैं, 8-10 फंक्शन है, वो सारे को, ये आपका असाइनमेंट है बेसिकली। ठीक, तो जस्ट गो थ्रू बुक, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी कि हमें सर ये फंक्शन समझ नहीं आ रहा है, तो वी विल डिस्कस 1 by 1, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और कोशिश ये करिए कि जो 2 प्रोग्राम मैंने लिखे हैं उन्हीं प्रोग्राम्स में उन फंक्शंस को यूज़ करने की कोशिश करें। अलग से प्रोग्राम लिखेंगे तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप फिर एग्जाम टाइम पे उसको समझ नहीं पाएंगे। तो ट्राई टू कीप द प्रोग्राम एज सिंपल एज पॉसिबल। फाइन, तो दिस इज ऑल अबाउट फाइल्स। कोई इशू हो कमेंट करिए, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज रेडी हेयर फॉर योर क्वेरीज। एक बार वीडियो देखिए, फिर उसके नोट्स को कॉपी करिए, पढ़िए, समझिए, एंड देन गो थ्रू योर बुक्स ऑल्सो। थैंक यू।